हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मैमलियन किडनी या मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने देखा जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जब सक्सेशन ऑफ किडनी की बात हम करते हैं तो प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज, ये डिफरेंट सक्सेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। इनमें से चाहे वो आर्कीनेफ्रोज हों, प्रोनेफ्रोज हों, मीजोनेफ्रोज होते हैं, ये सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर हैं, ये डीजनरेट होते चले जाते हैं। मेटानेफ्रोज जो होती हैं वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसका जो ओरिजिन हमने देखा डेवलपमेंट होता है, वो ड्यूल ओरिजिन शो करता है, जिसमें यूरेटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा जो कि कलेक्टिंग पोर्शन और एक्सक्रीटरी पोर्शन जो है रहते हैं परमानेंट किडनी के अंदर, दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि एमनियोट्स के अंदर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर जो यूरेटेरिक बर्ड होता है वो कलेक्टिंग पार्ट बनाता है, जैसे कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं, डक्ट हैं, माइनर मेजर कैलेक्स हैं और यूरेटर। जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा होता है जो कि एक्सक्रीटरी पार्ट जो है वो बनाता है, पोडोसाइट्स हैं जो कि ग्लूमरल कैपिलरीज के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल लाइनिंग है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स होते हैं और लूप ऑफ हैनली, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं यूरेटिक बर्ड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से। यूरेट्रिक बर्ड हमें पता है जो मीजोनेफ्रॉन डक्ट होती है उसके पोस्टीरियर एंड से एक बर्ड की फॉर्म में अराइज होता है। मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा जो होता है, जो मीजोनेफ्रिक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है वही जो है इसके अंदर कंटिन्यूएशन होकर जो है वो बना लेती है। जब बड जो अराइज होता है, जैसे ये आप देखेंगे, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, उसके बेस से ये बड अराइज हो रही है, ठीक है। और इस बड के टिप के ऊपर आप देखेंगे वेसिकल जो है, नेफ्रिक वेसिकल बनती है, और ये जो है फर्दर जो है मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा जो बनता है ये इलोंगेट होता चला जाता है। और इलोंगेशन के दौरान आप देखेंगे पहले वो सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको एक कैप जैसा दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे उसकी जो इलोंगेशन हुई तो वो एक वेसिकल जैसा हमें दिखने लग गया, फिर वो एस शेप स्ट्रक्चर में आ गया, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना उसका। अब यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन की जो इलोंगेशन होती है डिफरेंट, जिसके कारण जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डक्ट जो बोमेन कैप्सूल और की सेल, प्रॉक्सिमल, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, ये सारे स्ट्रक्चर धीरे धीरे इलोंगेशन से बनती हैं। और जो लास्ट जो टिप पर ये वेसिकल प्रेजेंट थी, जो कैप प्रेजेंट थी, वो जो है बोमेन कैप्सूल की जो डबल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। तो इस तरह का ओरिजिनेशन जो है वो होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा में, जिसके कारण ये एक नेफ्रॉन जो है वो ये एक नेफ्रॉन जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो ओरिजिनेट हो जाते हैं और फिर एक कैप्सूल के अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ ये कलेक्टिंग डक्ट जो है इकट्ठी हो जाती हैं और ये फिर फर्दर पूरी किडनी जो है वो कंस्टिट्यूट कर लेती हैं। नेफ्रॉन जो बनता है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी के अंदर। इनको हम नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस टिब्यूल और रीनल टिब्यूल किसी भी नाम से जो है वो जान सकते हैं। एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो नेफ्रॉन का जो पेरिफेरल पार्ट होता है किडनी का, जिसके अंदर नेफ्रॉन जो है वो कन्वोलेटेड होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और सेंट्रल पार्ट जो होता है जहाँ पर स्ट्रेट यानी कि
जो लॉन्गिट्यूड कलेक्टिंग डक्ट हैं, लूप ऑफ हैनली, रीजन आते हैं, वो रीनल मेडुला कहलाता है। तो एक किडनी के अंदर जो है आपको ये डिफरेंट जोन दिखाई देते हैं। ये जो पेरिफेरी में है ये कॉर्टेक्स है, उसके अंदर जो है वो मेडुला होता है। मैमलियन किडनी जो है वो इस तरह की दिखाई देती हैं। कम्पैक्ट बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि डोर्सल बॉडी वॉल के साथ जो है वो पेरिटोनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से यूरेटर जो है वो जहाँ से निकलता है वहाँ पर एक कनकेविटी आपको दिखाई दे रही है इस तरह की। ये कनकेविटी जो है जिसको हीलम बोलते हैं, जो कि बर्ड्स और मैमल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे जो रीनल वेन है वो निकल रही है। रीनल आर्टरी, नर्व जो है वो किडनी के अंदर एंटर करती हैं। तो वेन जो है, रीनल वेन जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही होती है, और जो रीनल आर्टरीज हैं या जो नर्व हैं वो एंटर करती हैं इस हीलियम पार्ट से। किडनी जो है वो सराउंडेड होती हैं, हमने बताया था, कनेक्टिव टिश्यू और टफ वाइट फाइब्रस टिश्यू से, जो कि उसका कैप्सूल बनाती हैं, ठीक है। और इस कैप्सूल के इनर साइड के अंदर सबसे पहले आता है कॉर्टेक्स रोजन, ठीक है। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल के अंदर आपको जो है बिल्कुल इमीडिएट जो स्ट्रक्चर पार्ट दिखता है वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रीजन जो है, ये अपर रीजन जो है ये वाला, ये कॉर्टेक्स रीजन है। इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो है रीनल कार्पसल्स, जो कि जिसको हम बोवेन कैप्सूल बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो जो कि ग्रेटर पार्ट ऑफ सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स का काम करते हैं, वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किडनी जो है उसके इनर साइड में, ठीक है, जिसके चारों तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, उसको मेडुला बोलते हैं। मेडुला जो है वो आप देखेंगे ये ब्राउन ब्राउन से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड। लार्ज एरिया होते हैं, इनके अंदर जो है कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप ऑफ हैनली जो है वो एक्सटेंड करती हैं। आउटर बॉर्डर जो इन पिरामिड्स का होता है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको लोब्यूल्स बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो हैं अदर नेफ्रॉन्स के साथ यहाँ पर आकर मिलती हैं और लार्ज कलेक्टिंग डक्ट बना लेती हैं विद इन द पिरामिड, और वो फिर कुछ में क्या होता है वो एक्सटेंड वापस कॉर्टेक्स के अंदर, जैसे लूप ऑफ हैनली जो होती है वो कॉर्टेक्स से मेडुलरी से फिर वापस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो है इस तरह की मूवमेंट शो करती है। अब बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है नेफ्रॉन, जो कि हमने बताया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, जो कि ब्लड से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करती है। नेफ्रॉन को रीनल ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है किसी भी नाम से जो है वो जाना जा सकता है। नेफ्रॉन के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला है बोवेन कैप्सूल, दूसरा है नेफ्रिक ट्यूब्यूल, तीसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें बोवेन कैप्सूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो एक्सेसरी पार्ट कहलाता है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपको ये डबल वाल कप शेप बोवेन कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से ये नेक रीजन है, फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हैनली है, फिर ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद जो है इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद जो है नेक्स्ट जो आती है वो कनेक्टिंग डक्ट होती हैं। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करना चाहूँगी। ये वाला जो हिस्सा है जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मिलता है, इसको हम कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये सारा जो है ये कलेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये जो रीजन है ये सारा एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, यहाँ पर कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब हो रही है, कोई एक्सक्रीट हो रही है, तो डिफरेंट जो फंक्शन जो है यहाँ पर
परफॉर्म होते हैं इस रीजन के अंदर। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो ये वाला है, रेड कलर से मैं शो कर रही हूँ, और जो हमारा कलेक्टिंग पार्ट है वो ये वाला जोन है। ठीक है, तो दो डिफरेंट जोन जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले आता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है वो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें भी आपको ये डिमार्केशन दिखा रखी है। इसका ये वाला रीजन जो है कॉर्टेक्स रीजन है, और ये वाला जो है मेडुलरी रीजन है। तो ऊपर वाले रीजन के अंदर ये डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये थिन सेमी परमिएबल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। इसके अंदर स्पेशल फ्लैट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको पोडोसाइट सेल बोलते हैं। जो बोमेन कैप्सूल की कैविटी होती है उसके अंदर हमने देखा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लोमेरुलस जो होते हैं इनकी वॉल जो होती है उनके अंदर माइन्यूट से पोर होते हैं। फाइन प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट जो है, जो कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल है बोमेन कैप्सूल के, वो कैपिलरी एंडोथेलियल के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं पोडोसाइट के सेल इन पोर के थ्रू। परमेबिलिटी जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है एपिथेलियल की लाइनिंग जो होती है वो बहुत ही थिन होती है। ठीक है, जिसके कारण एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये अगर हम इनको जोड़ दें तो ये बना देते हैं मेलपीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल, जिसको हम एक कॉमन नेम जो है वो दे देते हैं। सेकंड आते हैं नेफ्रिक ट्यूब्यूल। जो सेकंड पार्ट होता है ये लॉन्ग होता है, यहाँ से ये वाला रीजन है, ये लंबा पार्ट होता है। ठीक है, और क्वाइल्ड होता है। आप देखेंगे कहीं पर क्वाइलिंग ज़्यादा है, कहीं पर जो है वो कम होती है। जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसमें आप डिफरेंट जोन देखने को मिलते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर रहती है, कन्वोलेटेड होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, और इसके अंदर ये कन्वोलेटेड पार्ट जो है ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कंस्टिट्यूट करता है। इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, जिसके अंदर ब्रश बॉर्डर जो आउटर लेयर होती है उसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाती हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें माइक्रोविलाई होती हैं। ठीक है, सेल जो है यहाँ पर उनके अंदर जो है बहुत माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कि जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है, जो यूजफुल आयंस जो है उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है इस प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट जो आता है वो आता है लूप ऑफ हैनली। ये लूप ऑफ हैनली ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये यू शेप पार्ट होता है, ये रन करता है स्ट्रेट इन रीनल मेडुला के अंदर। आप देखेंगे ये मेडुलरी रीजन के अंदर जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। यू शेप जो होता है पार्ट, उसमें एक थिन डिसेंडिंग, ये वाला जो पोर्शन है थिन होता है, जो डिसेंडिंग पोर्शन है ये डिसेंडिंग पोर्शन जो है ये थिन होता है। ठीक है, और जो असेंडिंग पोर्शन होता है वो थोड़ा थिक होता है, ये वाला पोर्शन, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द डिसेंडिंग लिम्ब से। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है लूप ऑफ हैनली का, वो चाहे मैमल्स में है चाहे बर्ड्स में है, वो हाइपरटोनिक जो यूरिन है उसको सिक्रीट करते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन की यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये लूप ऑफ हैनली जो है रेप्टाइल्स के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है,
लूप ऑफ हेनरी जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जो है उसका फंक्शनिंग होगी, उतनी कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन की बनेगी। तो लूप ऑफ हेनरी जो है वो फ्लैट एंडोथीलियल सेल के द्वारा लाइन होता है। बोमन कैप्सूल में हमने देखा पोडोसाइट सेल हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल होते हैं। लूप ऑफ हेनरी के अंदर फ्लैट एंडोथीलियल सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट जो होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोलेटेड जो ट्यूब्यूल हैं वो कन्वोलेटेड पार्ट होता है। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे जो कन्वोलेटेड पार्ट ये वाला, ठीक है, ये कन्वोलेटेड पार्ट है। और यहाँ पर फिर अगेन ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आ गया। आप देखिए ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल था, ये कॉर्टेक्स रीजन में था। लूप ऑफ हेनरी मेडुलरी रीजन के अंदर एक्सटेंड हो जाता है और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो फिर से वापस कॉर्टेक्स में आ जाता है और ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर खुलता है। और यहाँ पर जो एपिथेलियल की लाइनिंग होती है वो कोलुमनार एपिथेलियम होती है। तो जो हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमल है, चाहे लूप ऑफ हेनरी है, चाहे वो डिस्टल कन्वोलेटेड, सभी के अंदर जो है डिफरेंट एपिथेलियल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलुमनार एपिथेलियल सेल जो हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलिएटेड होते हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ नेफ्रिक फिल्टर, जो भी फिल्ट्रेट इसमें मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट के लिए जो है सिलिएटेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। जो क्यूबॉइडल सेल हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, उसमें हमने बताया वो ब्रश बॉर्डर होते हैं, उनके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं वो फर्दर जो है हमारे पास जो डक्ट बनती हैं, थर्ड पार्ट जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ तक तो क्या हुआ कि जो रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, दोनों प्रोसेस चलते हैं और एक हमारे पास जो है फाइनल यूरिन तो नहीं कह सकते, प्रोसेस्ड यूरिन जो है वो बन जाता है। वो यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में मूव करेगा। कलेक्टिंग डक्ट मैंने पहले ही बताया था वो एक तरह की असेसरी पार्ट होता है इस नेफ्रॉन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ये कलेक्टिंग जो पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं उसके भी डिफरेंट जोन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं उसका। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो डिस्टल कन्वोलेटेड से शुरू होकर जो रीनल पैपिला का एपेक्स है वहाँ तक मूव करेगा। उसके बाद वो जो है फिर यूरेटर के अंदर जो है कंटिन्यू हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है जिसको जंक्शनल ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, आर्कुरेट रेनल ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का। अब देखिए ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये मैंने पहले ही बताया था, ये जोन होता है जहाँ पर ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ख़त्म होती हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये शुरू होती है। तो ये जो बीच का रीजन है इसको कनेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का और एडजेसेंट होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो अपने एडजेसेंट, अब यहाँ पर आपको एक पिरामिड का जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, रीनल पिरामिड का, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुलर रीजन दिख रहा है। यहाँ पर जो है एक नेफ्रॉन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है एक पिरामिड्स के अंदर। और ये सारे नेफ्रॉन जो हैं आपस में एडजेसेंट नेफ्रॉन जो हैं इस
कनेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, सभी नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है वो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ती हैं कॉर्टेक्स रीजन में, जिसका नाम होता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो है कॉर्टिकल कनेक्टिंग डक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर है ये वाला जोन जो है ये कॉर्टिकल कनेक्टिंग डक्ट है, यानी कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन आता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट जो है क्या हो रही हैं, ये डिसेंड कर गई, अब यहाँ पर ये मेडुलरी रीजन के अंदर एंटर कर गई। अब इस मेडुलरी रीजन के अंदर एंटर करते ही इसका नाम जो हो जाता है वो होता है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो है उसके दो सेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके दो सेगमेंट जो हैं वो क्या हैं, एक तो आउटर सेगमेंट है। ठीक है, ये आउटर सेगमेंट जो है ये इस लेवल पर होता है, यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ मेडुलरी रीजन से और जहाँ तक लूप ऑफ हेनली का मार्जिन रहता है, ये एरिया जो है आउटर सेगमेंट कहलाता है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो पार्ट रहता है, अब ये जो अपने नेक्स्ट पार्ट जो है देखने को मिला ये वाला, ये पार्ट कहलाता है इनर सेगमेंट ऑफ मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम जो है आउटर सेगमेंट और पेपलरी डक्ट, इसके बाद जो है ये रीजन जो है पेपलरी डक्ट जो है इस एंड वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल एंड वाला, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है जहाँ पर सारी डक्ट जो हैं पूरे पिरामिड के अंदर से मिल जाती हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, और ये इंटरनल है, दो पोर्शन के अंदर डिवाइडेड रहता है। पेपिलरी डक्ट, अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेपिलरी डक्ट, ये इसको पहले जो है डक्ट ऑफ बेलेनी के नाम से जाना जाता था। ये डिस्टल पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कलेक्टिंग डक्ट हमने बताया एक सिंगल डक्ट है, उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट था जिसको कनेक्टिंग ट्यूब्यूल बोला गया था, इस कनेक्टिंग ट्यूब्यूल का आपस में मिलकर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट बनाई। कॉर्टिकल कनेक्टिंग डक्ट जब मेडुलरी रीजन के अंदर आई तो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट बन गई। अब इससे भी आप देखिए इसकी जो वाइडनेस है वो बढ़ती जा रही है, वाइड होती चली जा रही है, तो ये लार्ज डक्ट बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो पेपिलरी डक्ट जो है जिसको पहले डक्ट ऑफ बेलेनी बोलते थे, जो कि डिस्टल पोर्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट का, ये रीनल फिल्ट्रेट को रिसीव करती हैं जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से आती हैं और फिर ये खुलती हैं माइनर कैलेक्स के अंदर। अब ये वाला जो पिक्चर है यहाँ देखेंगे ये माइनर कैलेक्स है। इस माइनर कैलेक्स में जो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो है कन्वर्ज होकर जो है बहुत सारी, अब यहाँ पर आपको एक दिख रही है लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर बहुत सारी जो है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो कि कन्वर्ज हो जाती हैं और एक सिंगल पेपिलरी डक्ट बना लेती हैं नियर द एपेक्स ऑफ रीनल। ये एपेक्स जोन है जहाँ पर ये खुल रहा है जिसके अंदर रीनल पेपिली जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एक कलेक्टिंग डक्ट का देखने को मिलता है। तो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट और फिर आती है पेपिलरी डक्ट, और ये लास्ट में जो है जो माइनर कैलेक्स है उसके अंदर खुल जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट जोन जो है हम कलेक्टिंग डक्ट के देख पा रहे हैं और सभी जोन का अपना अपना फंक्शन जो है होता है। अब माइनर कैलेक्स के अंदर खुल गई जो कलेक्टिंग डक्ट थी और वहाँ पर माइनर कैलेक्स जो है जो कैलेक्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक मेजर कैलेक्स बना लेते हैं जो कि
लास्ट में जो है रीनल पेल्विस में खुलता है। ये रीनल पेल्विस भी जो है बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर नहीं मिलता, मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये पेल्विस जो होता है ये यूरेटर में एम्प्टी कर देता है, और यूरेटर जो है यहाँ पर ये देखेंगे ये पेल्विस जोन है, ठीक है। ये पेल्विस जो है ये पेल्विस जोन है, ये यूरेटर के अंदर खुला। यूरेटर जो है फिर यूरिनरी जो ब्लैडर है वहाँ पर गया, जो मोनोट्रीम्स होते हैं उनके अलावा, ठीक है। ये जो है यूरेथ्रा के अंदर खुलता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें ये सारा जो है यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, जो कि एक स्टोरेज होता है। लेकिन मोनोट्रीम्स के अंदर ये डायरेक्टली यूरेथ्रा के अंदर खुलता है। यूरिन जो कि टेम्परेरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है वो यूरेथ्रा में पास आउट होता है, और यूरेथ्रा के अंदर जो है मेल के अंदर यूरेथ्रा जो है वो टिप ऑफ द पेनिस के पास खुलता है, ठीक है। फीमेल के अंदर कुछ जो हैं जैसे रैट है, माउस है, उनके अंदर जो यूरेथ्रा है इंडिपेंडेंटली आउटसाइड में खुलता है, ठीक है। लेकिन कुछ अदर अगर उसमें देखते हैं मैमल्स के अंदर, तो वो जो यूरेटर है वो वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है, जो कि जेनाइटल पार्ट का, जो जेनाइटल ट्रैक का टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो अलग अलग है कि यूरेटर जो है वो कहाँ खुल रहा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो जो डक्ट थी, जो पेपिलरी डक्ट थी, जिसको डक्ट ऑफ बेलेनी बोला था, अब क्या होता है जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 8 से 9 जो यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये यूरिनी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये फिर फर्दर हमने बताया डक्ट ऑफ बेलेनी के अंदर खुल जाती हैं। यहाँ पर 15 to 16 जो है रीनल पिरामिड्स जो है के थ्रू होकर गुजरती हैं। रीनल पिरामिड जो होते हैं कॉनिकल मास होता है इन रीनल मेडुला के अंदर। जो ये स्ट्रक्चर आपने देखा था यहाँ पर, ये देखिए ये पिरामिड्स थे, ठीक है। तो क्या होता है, हमने जो स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमने देखा कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो बनती हैं वो 8 यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स को रिसीव करती हैं, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हैं कन्वर्ज होकर हीलियम की तरफ मूव करती हैं और एक दूसरे से मिल जाती हैं मेडुला में, और वहाँ पर ये बना लेती हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है स्टिल लार्ज, उसके अंदर जो है ये इस पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारे फर्दर जो है वो डक्ट ऑफ बेलेनी के अंदर, और फिर जो है हर एक रीनल पिरामिड से अबाउट 15 to 16 जो है ये डक्ट ऑफ बेलेनी जो है वो निकल जुड़ जाती हैं, और फिर रीनल पिरामिड जो है जो कि कॉनिकल मास होता है, ठीक है, मेडुला के अंदर, वो एक नैरो एंड, जिसको हम आप देखेंगे इसका बेस जो है ये वाला, ये थोड़ा नैरो होता है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। तो उस नैरो पार्ट जिसको रीनल पेपिली बोलते हैं उसकी तरफ जाता है, और वो फिर पेल्विस के अंदर, ये माइनर कैलिक्स रीजन है, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और ये मेजर कैलिक्स रीजन है, और ये पेल्विस रीजन है, ठीक है। और पेल्विस से ये यूरेटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है एक्सटेंड कर जाता है रीनल मेडुला में। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जोन जो कि कॉर्टेक्स रीजन है, जो एक्सटेंड कर गया मेडुला के अंदर बिटवीन द रीनल पिरामिड्स के बीच में, उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। रीनल पेपिली ओपन हो जाती हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, यूरेटर, और फिर जो है वो यूरेथ्रा के अंदर खुलती हैं। तो इस तरह का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किडनी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं।
तो अगर आप इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना चाहें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, तो हमने बताया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड क्या है, बॉमन कैप्सूल के बाद होता है। डिस्टल जो है वो लूप ऑफ हेनली से पहले होता है। इसमें जो है ओपनिंग जो है लूप ऑफ हेनली की रहती है प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर। डिस्टल पार्ट के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो है ओपनिंग रहती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट का फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन। हमने बताया वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पर भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसे सोडियम आयन की। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है जैसे क्लोरीन, क्योंकि सोडियम आयन जैसे ही रीअब्जॉर्ब होते हैं उसके साथ साथ क्लोरीन आयन जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको पैसिव जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसी तरह लूप ऑफ हेनली के अंदर जो है असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि हमने बताया जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो थिक वॉल होती है, जो डिसेंडिंग होती है वो थिन वॉल होती है। वो उनका फंक्शन क्या होता है, जो असेंडिंग पार्ट है जो थिक है वहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और जो थिन वॉल होती है वहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। सिर्फ कुछ पानी की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी जो है यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। जो असेंडिंग पार्ट होता है वो वाटर में हाईली परमिएबल होता है, जिसके कारण वहाँ पर आइसोटोनिक फिल्ट्रेट जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने किडनी और उसका जो नेफ्रॉन है उसके फंक्शंस के बारे में देखा। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मेटानेफ्रिक किडनी जो हमने बताई। तो नेफ्रॉन जो होते हैं उनकी अगर लोकेशन को देखते हैं और लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली को देखते हैं, तो मेमलियन की नेफ्रॉन्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, जैसे कि नाम हमें बता रहा है कि ये नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होंगे। तो ये अबाउट 85% जो है नेफ्रॉन जो होते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं, मेडुला रीजन के अंदर जो है वो नहीं जाते, और इनके अंदर लूप ऑफ हेनली बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो 15% जो है नेफ्रॉन को कंस्टिट्यूट करते हैं। ये लो जो कॉर्टेक्स का लो रीजन होता है वहाँ से शुरू होते हैं, मेडुला के अंदर जो है एक्सटेंड कर जाते हैं। यहाँ पर लूप ऑफ हेनली जो है बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये बर्ड्स और मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको वाटर को कंजर्व करना होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। थैंक यू। अब उसके बाद जो है हम इवोल्यूशन ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट जो है वो करेंगे। टिल थैंक्स।